यहीं से हम अगले आसनों पर का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक किए खड़े होकर करने वाले आसन हमने किए, बैठ करके करने वाले आसन हमने किए, यहीं से लेट करके करने वाले आसनों में हम चलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम पेट के बल लेट करके करने वाले आसन करते हैं। तो आपको पेट के बल लेट जाना है। इस प्रकार से आपको लेटना है। उसके बाद दोनों पाँव को हल्का सा खोल लेना है, दोनों हाथों को खोल लेना है, गर्दन को एक तरफ आपको डाल देना है, आंखें बंद कर लेनी है इस आसन में आपको, और आपको लेट जाना है। इसे हम बोलते हैं मकरासन। बिल्कुल रिलैक्सिंग आसन जो है ये है। इस आसन में हम बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। वापस यहीं से पहले आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। इस आसन में दोनों हाथों को इस प्रकार से हमें रख लेना है। श्वास को भरते हुए कमर को बेंड करना है पीछे की ओर। श्वास को भरते हुए नजर बिल्कुल सामने, कमर को पूरा स्ट्रेच करना है। भुजंग आसन का सिंपल अभ्यास जो है, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की ओर रख लेंगे। श्वास को भरते हुए भुजंग आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस भुजंग आसन का अभ्यास जो है हम एक बार पुनः करेंगे। दोनों हाथों को साइडों में रखते हुए श्वास को भरते हुए, पूर्ण श्वास आपको भरना है और नाभि तक का हिस्सा जो है आपको ऊपर उठाना है। ध्यान रहे दोनों हाथों को इस प्रकार से स्ट्रेट आपको नहीं करना, हाफ बैंड रहेंगे। रिलैक्स। उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों अपने हाथों को इस प्रकार से जांघों के नीचे रख लेना है। उसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों पांवों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है। ध्यान रहे आगे से आपको चेस्ट को नहीं उठाना, केवल पांव को उठाना पीछे से। सलभ आसन। धीरे धीरे वापस। इस आसन का नाम है सलभ आसन। एक बार पुनः जो है हम सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। नजर सामने, चेहरा खिला हुआ, श्वास भरते हुए अधिक जबरदस्ती आपको नहीं करनी, जितना आसन आप कर सकें उतना ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो पेट के बल लेट करके करने वाले आसनों में हमने किए, सबसे पहले हमने किया मकरासन। मकरासन के बाद हमने किया भुजंग आसन का सिंपल अभ्यास। उसके बाद हमने किया भुजंग आसन। भुजंग आसन के बाद हमने किया सलभासन, जो कि श्वास को भर करके करने वाले आसन है। श्वास को अंदर भर के फिर इन सभी आसनों का अभ्यास जो है हमें करना है। उसके बाद कमर के बल लेट करके करने वाले आसन हम करते हैं। तो आइएगा, कमर के बल लेट जाएंगे। यहीं से पहला अभ्यास जो है हम कर रहे हैं
आराम से आपको लेट जाना है, सो जाना है। दोनों पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। दोनों हाथों की मुट्ठी जो है आधी बंद हो जाएगी, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जिसे हम बोलते हैं शवासन, जो कि हर कोई कर सकता है। बिल्कुल सिंपल आसन है, आप सभी बिल्कुल आराम से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और यहीं से अगले अभ्यास के लिए हम चलेंगे, क्योंकि इस आसन का अभ्यास जो है हम पूरा अभ्यास करने के बाद अंत में जो है हम शवासन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों पाँव को जो है इस प्रकार से आप बेंड कर लेंगे और दोनों पाँव के एड़ी को इस प्रकार से आपको दोनों हाथों से पकड़ लेना है। सेतु बंध आसन। श्वास को भरते हुए और अपने शरीर को उठाना है ऊपर की ओर। अपने कंधों पर आ जाएंगे, बिल्कुल आपकी एड़ियां जमीन पर रहेंगी और आपके कंधे जमीन पर रहेंगे। सेतु बंध आसन। सेतु बांधना, आपके शरीर का, अपने शरीर का जो है सेतु, एक पुल जो है बांधना, सेतु बंध आसन। एक बार पुनः इस आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं, देखिएगा। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। यहीं से अगला अभ्यास, दोनों हाथों की हथेलियां जो है जमीन पर रखते हुए, हथेलियों का रुख जो है जमीन की ओर करते हुए, श्वास को भरते हुए दोनों पांव को एक साथ मिला करके 30 डिग्री उठाना है। 30 डिग्री या 1 फीट हम कह सकते हैं, 1 फीट के करीबन आपको दोनों पांव उठाने एक साथ। वापस। यहां हम सभी आसनों का अभ्यास समय के अनुसार बिल्कुल थोड़े समय के लिए कर रहे हैं। आपको इन सभी आसनों का अभ्यास करीबन 3 से 3.5 मिनट तक इसका एक आसन का अभ्यास आपको करना है। एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों पांवों को एक साथ जो है हमें ऊपर की ओर उठाना है। वापस श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यहीं से अगला अभ्यास जो है अर्ध हल आसन। जो हल आसन हम करते हैं, जिस प्रकार से किसान जो है हल जोतता है खेतों में, उस हल के समान हमारा शरीर होता है, लेकिन हमें अपने शरीर को आधे हल की भांति करना है, यानी अर्ध हल आसन हमें करना है। श्वास को भरते हुए दोनों पांवों को एक साथ बिल्कुल 90 डिग्री उठा लेना है। अगर आप आसानी से कर पाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप इस प्रकार से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। अर्ध हल आसन। धीरे धीरे वापिस, एकदम से आपको नीचे नहीं आना, बिल्कुल स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे आपको जो है आसन से वापिस आना है। यहीं से अगला अभ्यास जो है वो रहेगा हमारा पवन मुक्त आसन, यानी कि पवन यानी हवा, हवा से मुक्त, यानी कि श्वास आपको पूरा बाहर निकाल देना है। उसके बाद दोनों घुटनों को इस प्रकार से बेंड करते हुए अपने चेस्ट पर लगा लेना है। दोनों अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के ऊपर लगा लेना है और अपने दोनों हाथों के साथ इसको इस प्रकार से लॉक कर लेना है। उसके बाद अपनी नासिका को अपने दोनों घुटनों के मध्य
रख देना है। पवन मुक्त आसन, जैसे गए थे ठीक उसी प्रकार से अपने आसन से जो है वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः पवन मुक्त आसन का अभ्यास हम करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के साथ टच करते हुए, अपने दोनों एड़ियों को अपने हिप्स के साथ टच करते हुए, दोनों हाथों के साथ अपने पांव को लॉक करते हुए अपनी नासिका को अपने दोनों घुटनों के मध्य स्थापित करना है। रिलैक्स। वापस। उसके बाद हम अगर पाँव में दर्द है, पाँव में खिंचावट है, हाथों में अगर खिंचाव है, तो सूक्ष्म व्यायाम हमने जो किए थे उनका अभ्यास आप एक बार पुनः कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा हिला सकते हैं, जिस प्रकार से ज्वाइंट जो है उनको हम इस प्रकार से हिला सकते हैं, कंधों को घुमा सकते हैं, या फिर अपने पाँव में अगर जकड़न है, तनाव है, दर्द कर रहे हैं तो उनको हिला सकते हैं। अपनी एड़ियों में अगर दर्द है तो एड़ियों को इस प्रकार से विश्राम आसन में अपने दोनों हाथों में रखते हुए एड़ियों को इस प्रकार से पटक सकते हैं, ताकि एड़ियों में, पाँव में जो है दर्द ना हो, तनाव ना हो। उसके बाद आपको आराम से पद्मासन, वज्रासन, कोई भी सुखासन में जो है आराम से बैठ जाना है और आंखों को बंद करते हुए उस प्रभु का, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने श्वासों की जो गति है उसको ध्यान करना है, उसको देखना है कि किस प्रकार से श्वास आ रहा है, किस प्रकार से श्वास बाहर जा रहा है। उसके बाद जो है हम प्राणायाम का अभ्यास जो हम शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमने किए, आसन हमने किए। आसनों के अभ्यास में हमने 4 प्रकार के आसन हमने किए। खड़े होकर के करने वाले आसन, स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज, बैठ करके करने वाले आसन। उसके बाद जो है पेट के बल लेट करके करने वाले आसन, और उसके बाद जो है स्पाइन आसन जो है यानी कि कमर के बल लेट करके करने वाले आसन हमने किए। उसके बाद अभी जो है हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, उसके बाद नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे, और उसके बाद शीतली, शीतकारी, इन प्राणायाम का अभ्यास जो है हमें करना है। जिसमें प्रत्येक प्राणायाम जो है हमें 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक प्रत्येक प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। एक बार थोड़ा थोड़ा जो है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास वीडियो में समय की कमी है, इसलिए हम उसको पूरा नहीं करते हुए केवल हम सीखेंगे और उसके बाद जो है हम 5 से 7 मिनट तक एक प्राणायाम का अभ्यास जो हम करेंगे। या फिर इन वीडियो के बाद जो है मैं आपके पास जो है अगली वीडियो भेजूंगा, उसमें मैं प्रत्येक प्राणायाम को, प्रत्येक आसन को, उसके बेनिफिट्स, उसकी जो हानियां क्या है, उसके लाभ क्या है, उसको करने की विधि क्या है, कितने समय तक करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें सीखने के लिए जो है हम एक बार सभी जो प्राणायाम जो है उनका अभ्यास हम देखेंगे। सबसे पहले कपालभाति, आंखों को बंद करना है, कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा करना है, और उसके बाद स्टोक लगाना है यानी कि श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर लेकर के जाना है। झटके के साथ श्वास बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा। कपालभाति।
इस प्रकार से आपको कपालभाति जो प्राणायाम जो है उसका अभ्यास करना है। वैसे कपालभाति को हम एक क्रिया भी कह सकते हैं, जो कि षटकर्म का एक जो हिस्सा है, और प्राणायाम भी के अंदर भी जो है हम कपालभाति को लेकर के आते हैं। तो अगला जो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने दाएं हाथ के साथ पहले 2 उंगलियों को फोल्ड करते हुए अपने अंगूठे से अपनी नासिका को दबाना है। 2 उंगलियों से जो है अपनी इस तरफ की नासिका को दबाना है। शुरुआत करेंगे, उंगली की तरफ से आपको नासिका को दबाना है। श्वास दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरना है, दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। एक बार पुनः तो दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, बाएं नासिका से श्वास को बाहर। एक बार पुनः बाएं नासिका से श्वास को भरेंगे और दाएं नासिका से श्वास को बाहर। इस प्रकार से हमने 2 राउंड जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के हमने किए हैं। इसी प्रकार से आपको 30 राउंड के 3 अभ्यास जो है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के आपको करने हैं। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। 3 उंगली आपकी आंखों पे, 1-1 उंगली आपकी माथे पर, अंगूठे जो है वो कानों पर रहेंगे और यहीं से जो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। अपनी दांतों को खुला रखना है, होठों को बंद रखना है और मैं की गुंजन करते हुए भौरे की तरह आपको गुंजन आपको करना है। मैं एक बार करके दिखाऊंगा, 6 से 7 बार आपको करना है। और ध्यान रहे 7 से 8 बार जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो उसके बाद आंखों को आपको एकदम से नहीं खोलना, धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करना है और उनसे जो गर्मी पैदा होती है, गर्माहट जो आपके हाथों में आती है, उनको अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे जो है अपनी आंखों को खोलना है। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह गुंजन करना। 3 उंगली आंखों पर, 2 उंगलियां भूमध्य के बीच में और दोनों अंगूठे जो हैं उनसे कानों को बंद करना है ताकि बाहर से हमें कोई परेशान ना करे। उसके बाद अगला अभ्यास जो है वो आपको बता दूं, शीतली प्राणायाम, जिसमें आपको जीभ को बाहर निकाल करके उसको एक पाइप की तरह बैंड कर लेना है। उसके बाद जो श्वास को अंदर भरना है, श्वास को अंदर रोकते हुए बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। आइएगा देखते हैं एक बार किस प्रकार से जो है हमें इसका अभ्यास करना है। यानी कि जीभ को एक पाइप के समान बनाते हुए उसके अंदर से श्वास को भरना है, पूर्ण श्वास आपको अंदर भरना है, उसको रोकना है, अपने चिन को अपनी चेस्ट पर लगा करके गले का बंद लगा करके श्वास को रोके रखना है। उसके बाद बंद को हटाते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से हमें शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है, जिससे हम जो है भूख और प्यास पर जो है नियंत्रण हम कर सकते हैं। अगर हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, अगर हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसको कम हम जो है शीतली प्राणायाम के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब अभ्यास के साथ साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इन सभी अभ्यासों की डिटेल के साथ, इनके लाभ के साथ, इनकी हानियों के साथ, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, किसे नहीं करना, किसको करना है, इन सभी चीज़ों के साथ जो है हम अगली वीडियो में अलग अलग एक एक आसन में मिलते हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यहीं से हम एंड की ओर चलते हैं। तो एंड में जो है हम कुछ मंत्रों का अभ्यास भी हमें करना है।
तो एक मंत्र के साथ शांति पाठ करेंगे, उसके बाद दुख भाग भवे। नमस्ते।